नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट में जो कह सकते हैं एक फ्राइडे और आज का ट्रेडिंग सेशन एक कंसोलिडेशन में गया है, तो इस कंसोलिडेशन के बाद क्या बड़ा मूव आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं डाउ फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमें कल की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मिलती हुई दिखाई दे। तो अगर हम करेंटली अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं, डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट 27-30 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर 15 पॉइंट प्लस है। यूरोपियन मार्केट बिल्कुल फ्लैट काम काज कर रहे हैं, कोई बड़ी नेगेटिविटी और बहुत बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रही है और ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं जो रैली है वो कंटिन्यू बनी हुई है, तो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा मार्केट बिहेव कर रहा है, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम अपने मार्केट का देखें तो करंटली अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डाटा बोल रहा है वो यही है कि 22,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट साइड पे सिर्फ 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जब तक 22,200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये थोड़ा सा साइडवेज ही दिखाई देगा और 22,200 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी रीज़न से हम 22,000 के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब तक हम 22,100 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं या फिर 22,050 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। हम मैं यहाँ पे आपको देखो, कल मैंने आपको एनालिसिस में एक पॉइंट बताया था कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है ये आपकी ये लो जो बना था उस लो से ये पूरे मोमेंटम को इस तरीके से होल्ड कर रही है। जब भी मार्केट इसके लेवल पे आया है तो सपोर्ट लेके इसने कहीं ना कहीं यहाँ से एक पुल बैक दिखाया है। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी हद तक वीक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट हुई, फिर यहाँ पे टेस्ट हुई, फिर यहाँ पे टेस्ट हुई, मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुकी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये टेस्ट हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई, फिर ये टेस्ट हुई, अब ये फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं कि ये अब एक बड़ा मूवमेंट किधर भी कर सकता है, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। अप साइड में जाहिर सी बात है जो मोमेंटम होने के चांसेस हैं थोड़े से कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ क्या है मार्केट अटक जाता है, बट नीचे की तरफ पूरी पूरी इसके पास जगह होती है, 21 या 500 तक की जगह है। तो फिर यहाँ से चांसेस बन सकते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मतलब बड़ा मूवमेंट का मतलब ये है कि 200-300 पॉइंट का एक मूवमेंट आ सकता है अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में। मतलब अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में आप मान के चलिए, कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि अनर्सो यहाँ पे थर्सडे की आपकी एक्सपायरी है। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आज के सिंपल सी चीज़ें, हम अपनी एनालिसिस को सिंपल रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर ये इस लो के नीचे, क्योंकि इस लो के नीचे ये सस्टेन नहीं किया था, ठीक है, 22,100 के नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है हम इसको सेल करेंगे। टारगेट हम थोड़ा सा बड़ा ही लेके चलेंगे, क्योंकि 22,000 कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, मल्टीपल टाइम ये ब्रेक हो चुका है नीचे भी और ऊपर भी। तो हम अराउंड इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे जो कि है 21,940 का। ठीक है, 22,000 के नीचे गया 21,940, यानी इस टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। और फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो फिर इसके नीचे भी अगर जाता है तो एक नया स्विंग लो बना सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर की तरफ जब तक ये 22,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे की तरफ आप ज़रूर ट्रेड करिएगा, ऊपर की तरफ भले मिस कर दो, ये ध्यान में रखिएगा कि नीचे की जगह ज़रूर ट्रेड करिएगा, क्योंकि नीचे जगह काफ़ी हद तक 300-400 पॉइंट की ईजिली अवेलेबल है निफ्टी के अंदर, तो वहाँ तक ईजिली जा सकता है। तो निफ्टी के अंदर ये व्यू आपका होना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैटर्न बना रखा है। तो आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पे चलते हो तो ये आपको ऊपर का जो लेवल है ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि जब भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है इसके आसपास जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहीं से एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और नीचे यह एरिया पर्टिकुलर आपके पास एक सपोर्ट का एरिया है, तो जाहिर सी बात है 46,500 के नीचे जाता है तो फिर एक बार ये 46,300 तक गिर सकता है, यानी 200-250 पॉइंट का या 300 पॉइंट का एक फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये सपोर्ट लेके दोबारा से यहाँ पे ऊपर बाउंस कर सकता है। तो जाहिर सी बात है ये 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट का अगर फॉल आता है तो निफ्टी फिर आपका वही 21,800-850 के जोन में जाने की कोशिश कर सकता है।
अगर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा 46,000 के नीचे, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से वीकनेस दिखा सकता है। बट फिलहाल जब तक 46,200 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट ने ऑलरेडी, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिखाया था लास्ट वीक में, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कंसोलिडेशन है, नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो यही होगा कि यहाँ पे अगर ये किसी भी रीज़न से इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हमें बाय करना है, ठीक है। ये जो हाई है इसके ऊपर निकलेगा तो हमें बाय करना है। क्यों करना है? तो देखो यहाँ पे क्या है, ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है, यहाँ पे लो लो बन रहे हैं और जो हाई है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है, हर हाई नीचे शिफ्ट है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है या फिर 46,750 के ऊपर निकलता है तो हम इसको एक बार बाय करने की कोशिश करेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं 47,000 का, और अगर 47,000 ब्रेक होता है तो फिर 47,250 का टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें जिसकी एक्सपायरी कल है, तो यहाँ पे देखो क्लियरली, देखो सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस बन रही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। चैनल बना हुआ है, चैनल के जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया उस साइड हम एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। नीचे अगर जाता है 20,600 के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 20,500 का, और ऊपर अगर 20,700 के ऊपर निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 20,800 का। बस इतना ही यहाँ पे एनालिसिस है फिर निफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट क्या है, सरप्राइजिंगली एक वन वे का मूवमेंट आता है, हाँ, ऊपर जाने और नीचे जाने का, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। जब तक इसके अंदर है तब तक यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे कोई ज़्यादा कह सकते हैं ख़राब न्यूज़ यहाँ पे दिख नहीं रही है, किसी भी तरीके का कोई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत एक्सट्रीमली नहीं दिख रही है। तो देखते हैं कल क्या होता है मार्केट का। हमारे लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्राइड प्लान ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।